हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं दो प्रेरकत्व कुंडली का संयोजन। तो इससे पहले आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ संयोजन के बारे में, जो कि प्रतिरोधों का संयोजन था। ठीक है, तो इससे पहले जब प्रतिरोधों का संयोजन हम देखे थे, तो प्रतिरोधों का संयोजन भी दो प्रकार से किया जाता था, है ना। तो उसी प्रकार हम प्रेरकत्व को भी दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेरकत्व को कैसे शो किया जाता है। तो प्रेरकत्व तो कुंडली होती है जिसको लपेट कर बनाई जाती है ना। ये हो गया प्रेरकत्व। इस प्रेरकत्व में एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे प्रेरकत्व को हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो इसको दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन। पहला संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। दूसरा को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन देखो तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक जो है प्रेरकत्व को आपस में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो उसके लिए थ्योरी लिखोगे तो क्या करोगे? माना कि प्रथम कुंडली या प्रेरकत्व के पहले सिरे को ऐसे ही, और द्वितीय सिरे को द्वितीय कुंडली के प्रथम सिरे से, और द्वितीय कुंडली के द्वितीय सिरे को जो है तांबे के तार से या कोई भी चालक तार से जोड़ दिया जाता है। ये कंडीशन हो सकता है, या तो दो या दो से अधिक, मतलब और बहुत सारे प्रेरकत्व तो आप लोग जोड़ सकते हो। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए देखें तो इस प्रकार के संयोजन के लिए क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर दो या दो से अधिक कुंडलियों को समान धारा में प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, तो उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स उसमें अलग अलग बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होने लगते हैं, लेकिन दोनों का जो धारा होता है वो नियत होता है। अब इसका थ्योरी लिखो। श्रेणी क्रम संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के संयोजन में आप लोगों को इससे पहले मैं बता दी हूँ, इस प्रकार के जैसे प्रतिरोध का संयोजन था श्रेणी क्रम, तो पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को चालक तार से, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, और दूसरे सिरे को जो है हम लोग क्या करते थे, चालक तार से जोड़ देते थे। और उसमें क्या करते थे, तो उस कंडीशन में धारा बहाते थे, तो हम लोगों का क्या धारा नियत होती थी, है ना। तो इसी कंडीशन में हम लोगों को इसको क्या कर लेना है, देख लेना है। तो इस प्रकार के संयोजन में प्रेरकत्व के प्रथम सिरे को तार से तथा द्वितीय सिरे को द्वितीय कुंडली के या द्वितीय प्रेरकत्व के प्रथम सिरे को तार से, और द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रेरकत्व के प्रथम सिरे से, तथा द्वितीय प्रेरकत्व के द्वितीय सिरे को तार से या अन्य प्रेरकत्व से जोड़ दिया जाता है, तथा द्वितीय सिरे को चालक से जोड़ दिया जाए। तब क्या होती है, तब उस कंडीशन में जो पहले सिरे और दूसरे सिरे में जो धारा है वो क्या होती है, नियत धारा, समान धारा ही बहती है। इसमें जो आई धारा प्रवाहित हो रही है वो भी इसमें आई धारा ही प्रवाहित होगी, लेकिन इसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होंगे, अलग अलग बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होंगे। तब
तब दोनों में समान धारा तथा अलग अलग बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तब उस कंडीशन में मान के चलो जो प्रथम कुंडली है और द्वितीय कुंडली है, तो प्रथम कुंडली में प्रथम कुंडली के लिए मतलब प्रथम प्रेरकत्व के लिए प्रथम प्रेरकत्व को देखें तो प्रथम प्रेरकत्व के लिए यदि देखते हैं तो उस कंडीशन में प्रथम प्रेरकत्व के लिए क्या होता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 उत्पन्न होता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, तो φ1 उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है और φ1 बराबर जो है इसमें जो है प्रेरकत्व को L1 मान लिए, इस प्रेरकत्व को L2 मान लिए। हम क्या करते हैं, तो इस प्रेरकत्व को L से शो करते हैं, इसका दर्शाया जाता है L से। तब प्रथम प्रेरकत्व के लिए इसके लिए बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, तब इसमें L1I मिलेगा। तथा सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली द्वितीय प्रेरकत्व के मतलब सेकेंडरी कॉइल के लिए देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो φ2 इक्वल टू हो जाएगा L2I हो जाएगा। इतना तक क्लियर है। अब हम लोगों को आ गया प्राथमिक प्रेरकत्व के लिए बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1, द्वितीय कुंडली अर्थात द्वितीय प्रेरकत्व के लिए जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2। तो हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेते हैं। तब कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस क्या हो जाएगा φ2। इफ कंडीशन इज द टू प्रेरकत्व देन द आल्सो बहुत सारे यदि उसके दो के जगह बहुत सारे प्रेरकत्व आपस में जुड़े हैं तब भी उसका क्या होगा, सम ही होगा। उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर इतना। आगे देखते हैं तो यहाँ φ इक्वल टू उतना आया तो बराबर φ1 का मान हुआ है L1 और I और प्लस φ2 का मान है L2I। तो इस प्रकार से मिल गया I हम लोगों का कॉमन, तो मिल गया L1 प्लस L2। तो इसी प्रकार के संयोजन, तो हाँ इसी प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, तो ये हो गया इतना। अब इसको हो गया फाई का मान, ये समीकरण 1 मान लिए। किंतु हम जानते हैं किंतु हमें पता है कि फाई बराबर क्या होता है, L1I होता है वास्तव में। ठीक है, जैसे हम प्रतिरोध के लिए क्या लेते थे, ओम का नियम लेते थे, इसीलिए हम लोग इसमें क्या लेंगे, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के लिए स्वप्रेरकत्व का लेंगे। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू आ जाता है L1I। ठीक, तो इस ये वाला फाई और ये वाला फाई दोनों इक्वल है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। तो उस कंडीशन में फाई बराबर है तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में हम लोगों को मिल जाता है फाई बराबर क्या है, L1I है। और यहाँ पर फाई बराबर क्या था, तो L1I कॉमन निकला था, L1 था और प्लस करके L2 था और I से I हो गया कैंसिल। तो L इक्वल टू मिल गया हम लोगों को क्या, L1 प्लस L2। अतः करके लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो प्रेरकत्व को आपस में जोड़ने पर वह एक पूर्ण प्रेरकत्व की भांति कार्य करता है, अर्थात दो प्रेरकत्व का योग ही हम लोगों का प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर। और यही इक्वेशन जो है प्रेरकत्व के लिए श्रेणी क्रम संयोजन है, यही समीकरण प्रेरकत्व का के लिए श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक।